बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुंबद खज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला पंजतन पाक शोदाए बद्र के सदक़े में हमारी इस हाज़िरी को, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर मारूफ आये करीमा की तिलावत का शर्फ़ जमील हासिल किया है और आप हज़रात को मैंने मुशर्रफ किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक अल्लाह का पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम है। याद रखें, हम मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रब है, हमारा खालिक, हमारा मालिक और हमारा रज़्ज़ाक है, हमारा माबूद बरहक है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और दीन इस्लाम के हम पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं। हम जिस दीन के पैरोकार हैं, जिस मज़हब और जिस दीन के हम मानने वाले हैं, ये मज़हब इतना पाकीज़ा है और इतना मुक़द्दस और मोहतरम और मोहतशम दीन है। ना ये इस्लाम दहशत गर्दी की हमें तालीम देता है, ये इस्लाम ना हमें आतंकवादी की तालीम देता है, ये इस्लाम ना हमें कत्ल व गारतगिरी का माहौल और बाजार गर्म करने की तालीम देता है, ये इस्लाम ना हमें किसी पर जुल्म और ज़्यादती करने की तालीम देता है। ये इतना पाकीज़ा मज़हब है कि ये इस्लाम हमें और आपको अदल व इंसाफ करने की तालीम देता है और जुल्म व सितम, फितनो फसाद और ज़्यादती करने से, दहशत गर्दी फैलाने से, कत्ल व गारतगिरी का बाजार कायम करने से इस्लाम इसके मानने वालों को और हर इंसान को रोकता है। देखिए, ये इस्लाम इतना पाकीज़ा मज़हब है, इतना मुकर्रम और मोहतशम दीन है कि वज़ू में पानी ज़्यादा खर्च करने से भी मना करता है। ये इस्लाम का पैगाम है कि इस्लाम कहता है कि वज़ू में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च ना करें। ये इतना पाकीज़ा और मुक़द्दस मज़हब है कि कुत्ते जैसे जानवर पर रहम करने और बिल्ली जैसे जानवर पर रहम करने की तालीम ये इस्लाम देता है। तो जो इस्लाम, जो मज़हब, जो धर्म और जो दीन वज़ू में पानी ज़्यादा खर्च करने की इजाज़त नहीं देता, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर पर और चूंटी जैसे मखलूक पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, भला ये इस्लाम किसी इंसान का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। ये इस्लाम दहशत गर्दी फैलाने और दकियानूस सोच रखने
और जुल्म व सितम, कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म करने की तालीम कैसे दे सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में इंसानों पर जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही है, इंसानों का जो खून बहाया जा रहा है, अगर कोई बनाम मुसलमान जुल्म व ज़्यादती करता है, हमारा ये ऐलान है कि ऐसे इंसान का या तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या तो ऐसे इंसान ने सही मानों में सही उलमा से इस्लाम को पढ़ने और समझने की उसने कोशिश नहीं की है। चूँकि सही मानों में जो इस्लाम को पढ़ता है, इस्लाम को जानता है, इस्लाम को सुनता है, इंसान तो इंसान है, वो जानवरों पर भी जुल्म करने की कोशिश नहीं करता। आप देखें, ये इस्लाम इतना पाकीज़ा और मुक़द्दस मजहब है, अगर कोई कुत्ते जैसे जानवर पर रहम करे, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब फरमाता है, और अगर कोई बिल्ली जैसे जानवर पर जुल्म करे, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाकर अजाब में गिरफ्तार फरमाता है। मैं तकरीब फ़हम के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके समातों के हवाले करूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, ताकि हम अपने हाथ और पैर को, अपनी ज़बान को, अपने वजूद को जुल्म और ज़्यादती से बचा सकें। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि किसी की आंख निकालना, किसी की नाक फोड़ देना, किसी का बाजू काट देना, किसी का सर तन से जुदा कर देना, सिर्फ इसी का नाम जुल्म और ज़्यादती नहीं है, बल्कि किसी को उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, किसी की ज़मीन और जायदाद पर नाजायज़ कब्जा करना, और किसी को की दिल आज़ारी करना, और किसी को रुलाना, ये भी जुल्म और ज़्यादती में आता है, और ये भी जुल्म और ज़्यादती ही कहलाता है। देखिए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, यानी बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मुसाफिर एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र कर रहा था। चलते चलते बीच रास्ते में उसे शिद्दत की प्यास महसूस हुई, प्यास लगी, और ना उसके पास पानी था, ना वो पानी के पास मौजूद था। करीब था कि उसकी जान निकल जाती, प्यास की बुनियाद पर, तकलीफ की बुनियाद पर। दूर दूर तक ना दरख्त का नामो निशान है, ना किसी चरिंद परिंद का नामो निशान है, ना आबादी का नामो निशान है, ना किसी इंसान का पता है। वैसी तकलीफ में, वैसी पोजीशन में वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक कुआं आया, कुएं के अंदर पानी तो था, लेकिन पानी निकालने के लिए ना डोल है, ना रस्सी है, ना घड़ा है। बड़ी मुश्किल से वो आदमी जो मुसाफिर था कुएं के अंदर उतरता है, पानी निकाल करके पीता है। उसे बड़ी तसल्ली होती है, उसे बड़ा सुकून मिलता है और यकीन होता है कि मेरी अब जान बच जाएगी, इसलिए कि मुझे पानी मैसर हो गया है, अल्लाह ने मुझे पानी अता फरमाया है। लेकिन हदीस के अंदर मिलता है कि जैसे वो कुएं के बाहर आता है तो उसने क्या देखा, कुएं के करीब एक कुत्ता खड़ा है, और वो कुत्ता प्यास से अपनी जबान को बाहर निकाल करके अफ हफ कर रहा है। उस बंदे ने, उस मुसाफिर ने दिल में ये सोचा, या अल्लाह, जैसी प्यास मुझे लगी थी, शायद इस कुत्ते जैसे जानवर को भी वैसी प्यास लगी होगी, और ये भी पानी के लिए बेकरार और बेचैन होगा, तड़प रखा होगा। तो वो ये सोचकर दोबारा कुएं के अंदर जाता है और अपने मोजे के अंदर, सॉक्स के अंदर पानी भर करके लाता है, और कुत्ते की जबान पर वो अपना सॉक्स और मोजा निचोड़ता है। चंद कतरे कुत्ता पानी पीता है, उसका हलक ठंडा होता है, कुत्ता दुम हिलाता हुआ चला जाता है। एक मामूली सी नेकी है, एक छोटी सी नेकी है कि उसने कुत्ते जैसे जानवर को पानी पिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को उस मुसाफिर की, उस इंसान की ये नेकी, ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने कुत्ते जैसे जानवर को पानी पिलाने की बदौलत उसके तमाम गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत नसीब फरमाया। आप जरा सोचें, आप जरा गौर फरमाएं, ये इस्लाम, ये दीन, ये मजहब, ये धर्म कितना पाकीज़ा मजहब है। कुत्ते जैसे जानवर की प्यास बुझाने वाले को जन्नत की बशारत सुनाता है, जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। और अगर ये इस्लाम के मानने वाले अगर पड़ोसियों की प्यास बुझाएं, उन्हें पेट भर खाना खिलाएं, उन्हें बदन भर कपड़ा पहनाएं, तो क्या ये इस्लाम उस इंसान को जन्नत की बशारत और खुशखबरी नहीं सुनाएगा? यकीनन सुनाएगा। जब कुत्ते जैसे जानवर पर रहम करे तो इस्लाम जन्नत की बशारत देता है,
तो जो आदमी अपने माँ बाप पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसियों पर, मुआशरे में और सोसाइटी में बसने वाले इंसानों पर रहम व करम करे तो क्या उसे इस्लाम जन्नत की बशारत न सुनाएगा? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। और हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, जहाँ ये इस्लाम हमें रहम व करम की तालीम देता है, हमें प्यार से ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की ये इस्लाम हमें तालीम देता है, वहीं पर ये इस्लाम हमें जुल्म से बचाने की और जुल्म से अपने आप को रोकने की भी तालीम देता है। और अगर कोई किसी पर जुल्म करता है, बसा औकात तो दुनिया ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसे अजाब में गिरफ्तार करता है, और उखरवी जो अजाब है, आखिरत का जो अजाब है, वो तो उसे मिल कर के रहेगा। देखिए बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, एक औरत बड़ी आबिदा और जायदा थी, नमाज पढ़ने वाली, नमाज की पाबंदी करने वाली थी। एक मर्तबा उसने क्या किया कि अपने घर में मौजूद बिल्ली को कमरे के अंदर बंद कर दिया और नमाज में वो मशगूल हो गई। अपने घर की बिल्ली को उसने कमरे में बंद कर दिया और वो नमाज में मशगूल हो गई, और नमाज में इस कदर मशगूल हो गई कि बिल्ली की तरफ से उसका ध्यान खत्म हो गया, तवज्जो खत्म हो गई कि मैंने बिल्ली को बंद भी किया है, उसे खाना पानी देना है। 3 दिन तक बिल्ली भूख और प्यास से तड़प तड़प करके मर गई। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब क़यामत के दिन उसके सजदे उसे बचा ना पाएंगे, उसकी नमाजें उसे बचा ना सकेगी, उसकी इबादतें उसे बचा ना सकेगी। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम में डालेगा और उस बिल्ली को भी छोड़ दिया जाएगा, और वो बिल्ली अपने पंजों से उसके जिस्म के गोश्त को नोच नोच करके खाएगी। हमने हिरमा नसीबी से सिर्फ सजदों को ही हमने सब कुछ समझ रखा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने को ही हमने जो इस्लाम समझ करके रखा है, दिन में महीने में कुरान करीम के 2 सफ़े पढ़ने को हमने पूरा इस्लाम समझ करके रखा है, मस्जिद के एक कोने में बैठकर तस्बीह के दाने घुमाने को हमने पूरा इस्लाम समझ करके रखा है। जबकि लोगों के साथ मेहरबानी करना ये भी बड़ी नेकी है, लोगों का ताउन करना, लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, ये भी बड़ी नेकी है। लोगों पर रहम व करम करना, लोगों पर प्यार और मोहब्बत जाहिर करना, ये भी बड़ी नेकी और सवाब का काम है। मखलूक खुदा की खिदमत करना, ये भी बहुत बड़े सवाब और नेकी का काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप जरा सोचिए, अगर कोई औरत नमाज के खातिर बिल्ली को भूखा और प्यासा मार दे और कोई बिल्ली पर जुल्म करे, तो क़यामत के दिन उसे अज़ाब में गिरफ्तार किया जाएगा। और जो इंसान अशरफुल मखलूकात होकर, जिसके सर पर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे करामत है, और जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया है। इतनी खूबसूरत में शक्ल में अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अगर नाक की जगह कान को रख दिया जाए और कान की जगह नाक को रख दिया जाए तो इंसान कितना बदसूरत नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीर। आप जरा सोचिए, ये नाक उठ करके कान की जगह आ जाए और कान उठ करके नाक की जगह आ जाए, क्या इंसान खूबसूरत नजर आएगा? नहीं। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से इंसान को बनाया है, अल्लाह ने अक्ल जैसी अजीम नियामत से इंसान को नवाजा है। वो इंसान जिसके पास अक्ल है, जिसके पास सोच है, जिसके पास फिक्र है और जिसके पास इंसानियत है, वो अगर इंसान पर जुल्म करे तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे किस तरह अज़ाब में गिरफ्तार फरमाएगा। और जो इंसान इंसानों पर जुल्म करता है, अल्लाह तबारक व तआला बसा औकात दुनिया ही में उसे अपने अजाब का शिकार बनाता है और अपने अजाब में गिरफ्तार फरमाता है। आज एक मुल्क दूसरे मुल्क पर जुल्म कर रहा है, एक गांव दूसरे गांव वालों पर जुल्म कर रहे हैं। यूं लगता है कि पूरी आबादी, पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क और पूरा सोबा जो है वो जुल्म का शिकार बन चुका है। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बम फेंक रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के लोगों को गोलियों से भून रहा है, उन्हें खाक व खून में तड़पा रहा है और फिर अपने जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिलिस्तीन के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, कश्मीर के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो मुसलमानों को पीटा जा रहा है, जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, ये सारे हालात
आपकी निगाहों के सामने हैं। इंसान को सोचना चाहिए, अगर तू दौलत की बलबूते पर किसी कमजोर पर जुल्म कर रहा है, अगर तू कुर्सी के बलबूते पर किसी गरीब पर जुल्म कर रहा है, अगर तू ताकत और तवानाई की बुनियाद पर किसी कमजोर को जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है, तो तुझसे भी ताकतवर तेरा रब है, तेरा खालिक और मालिक है, जिसने तुझे पैदा किया है। अगर तू अपने से कमजोर पर जुल्म करेगा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मौत से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपने अजाब का शिकार फरमाएगा और फिर तुझे अजाब में गिरफ्तार फरमाएगा। 1400 साल तारीख हमें बताती है, हजरत आदम से लेकर अब तक दुनिया में जितने इंसान आए और जितने बड़े बड़े बादशाहों ने लोगों पर जुल्म किया है, आज भी तारीख की किताबों में उनकी जिंदगी मौजूद है। अल्लाह ने किस तरीके से उन्हें तबाह फरमाया, अल्लाह ने किस तरीके से उन्हें बर्बाद फरमाया। आइए 2 मिसालें बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। आज इजराइल अपनी ताकत के बलबूते पर फिलिस्तीन के मुसलमानों को जो खाक को खून में तड़पा रहा है, इंशाअल्लाह वो दिन हम जरूर देखेंगे कि इजराइल खुद जो है वो बीमारियों में शिकार होकर, अल्लाह के अजाब का शिकार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएगा। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर वो ताकतवर आदमी जो कमजोरों पर जुल्म कर रहा है, मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। आप खुद इस बात की गवाही देंगे, इसलिए कि हमने रवायात पढ़ी है, हमने किताबें पढ़ी है, हमने अगलों की जिंदगी पढ़ी है। अल्लाह अकबर। किताबों में मिलता है एक वक्त का बादशाह, एक जमाने का बादशाह, उसने अपनी फौज से कहा, अपने लश्कर से कहा कि समंदर के किनारे मेरे लिए एक बड़ा बंगला तैयार किया जाए, मेरे लिए एक बड़ा महल तैयार किया जाए। उसके कहने पर उसके खुद्दाम ने, उसके लश्कर ने समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा महल तैयार किया, एक बहुत बड़ा बंगला तैयार किया, बड़ा खूबसूरत घर बनाया। बादशाह को कहा गया, बादशाह आपके लिए बड़ा खूबसूरत महल तैयार किया गया है, आप एक नजर सानी कर लें, एक मर्तबा देख लें। बादशाह अपनी सिपाह के साथ, अपने खुद्दाम के साथ, अपने लश्कर के साथ बंगले और महल को देखने के लिए निकलता है। पूरे घर का उसने मुआयना किया, बड़ा खूबसूरत घर बना था, उसने बड़ी तारीफ की और घर से बाहर निकलकर उसने बाहर के हिस्से का जायजा लिया तो बड़ा खूबसूरत नजारा था। लेकिन उस बादशाह के महल के सामने एक छोटी सी झोपड़ी मौजूद थी। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह वक्त ने अपने लश्कर और खुद्दाम से कहा, इतने बड़े खूबसूरत महल के सामने ये छोटी सी झोपड़ी किसकी है? अल्लाह अल्लाह। उसके खुद्दाम ने कहा, बादशाह ये एक बुढ़िया की झोपड़ी है जो दिन भर काम को जाती है और रात में आकर यहाँ क़ियाम करती है, ना उसकी औलाद है ना उसके कोई रिश्तेदार है, वो तन्हे तन्हा है। अल्लाह अकबर। बादशाह था ना, ताकत उसके पास, दौलत उसके पास, सिपाह उसके पास, लश्कर उसके पास, फौज उसके पास, हथियार उसके पास, कुर्सी उसके पास, सब कुछ उसके पास था। बादशाह ने गुरूर में आकर के कहा, तकब्बुर में आकर के कहा, आज भी बहुत सारे लोग दौलत के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर और अपनी कुव्वत के बलबूते पर कमजोरों से कहते हुए नजर आते हैं, लो मार लो, कौन क्या करता है देख लिया जाएगा, लो उसकी बस्ती को उजाड़ करके रख दो, लो उसके घर को निकाल करके खत्म कर दो, जमीन बोस कर दो, हम तो बड़े ताकतवर लोग हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ओ लोगों पर जुल्म करने वालों, दिल के कानों से समाअत करें। उस बादशाह ने गुरूर और तकब्बुर में आकर के कहा कि ये छोटी सी झोपड़ी बंगले के सामने अच्छी नहीं लगती है, इसे निकाल करके फेंक दो। वो बुढ़िया काम पे जा चुकी थी, उसके लश्कर ने उस बुढ़िया के झोपड़ी को निकाल करके फेंक दिया। शाम के वक्त बुढ़िया जब अपने घर आती है, ना वो झोपड़ी है ना उसका घर मौजूद है। उसने उस लश्कर से पूछा, खुद्दाम से कहा, यहाँ मेरा घर था, एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें मैं जिंदगी गुजारती थी, वो झोपड़ी कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। बादशाह के नौकरों ने कहा, ये झोपड़ी बादशाह के घर के सामने अच्छी नहीं लग रही थी, खूबसूरत नहीं लग रही थी, खराब लग रही थी, इसलिए बादशाह ने निकाल करके फेंकने को कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने निकाल करके फेंक दिया है। इतना कहना था। उस कमजोर बुढ़िया का दिल दुखता है। और अच्छी तरीके से याद रखें, जब किसी की आह निकलती है वो अल्लाह की बारगाह में बहुत
बहुत जल्दी पहुंचती है। अल्लाह कमजोरों और मजलूमों की बहुत जल्दी सुनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बुढ़िया के दिल से आह निकलती है, वो अपने हाथों को उठाकर अपने रब से शिकायत करती है, अल्लाह मेरी झोपड़ी को बचाने के लिए मैं तो नहीं थी, अल्लाह तेरी कुदरत तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह तू तो हर चीज को देख रखा है, मेरे मौला तूने मेरी झोपड़ी की हिफाजत क्यों ना फरमाई, इतनी दुआ करनी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उस बादशाह को उसके लश्कर के साथ, उसके महल और उसके बंगले के साथ। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके बंगले को जमीन बोस कर दिया, जमीन में धंसा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उलमा फरमाते हैं जुल्म करने वालों के लिए ये वाकया बड़ा इबरतनाक है, ये वाकया सबक आमोज है। जो जुल्म करता है बसा औकात अल्लाह ताला दुनिया ही में उसे जमीन बोस कर देता है, उसे अजाब में गिरफ्तार फरमा देता है। लोग कहते हैं यार हम तो बड़ी बड़ी इमारतों में हैं, अच्छे बंगलों में हैं, हमारे घर तो जमीन बोस नहीं होते। सिर्फ घर का जमीन बोस होना यही अजाब नहीं है, यही रब की मार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तरह तरह की मुहलिक बीमारियों में गिरफ्तार हो जाना यह भी अल्लाह की मार है। और इसी तरीके से सब कुछ होने के बावजूद दिल को सुकून और करार न मिलना यह भी अल्लाह की मार है। सब कुछ होने के बावजूद भाई भाई में इत्तिहाद का न होना यह भी अल्लाह की मार है। सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह अकबर कबीरा खाना अच्छा ना लगना यह भी अल्लाह की मार है। चाय पर पाबंदी, मिठाई पर पाबंदी, फुला खाने पर पाबंदी यह भी अल्लाह की मार है। सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह अकबर ईमान का सीने से निकल जाना यह तो सबसे बड़ी मार है, यह तो सबसे बड़ा अजाब है। उलमाए दीन से लोगों ने पूछा था, बड़े बड़े उलमा से पूछा था, पहले लोग गुनाह करते थे अल्लाह का अजाब आता था, पत्थरों की बरसात होती थी, तूफान आता था, हवाएं चलती थी, लोग गुनाह करते थे, लोगों पर अल्लाह का अजाब इस शक्ल में आता कि लोगों के चेहरे बंदर की तरह हो जाते, खिंजीर की तरह हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग गुनाह करते अल्लाह उन पर अजाब नासिल करता, कभी मेंढकों का अजाब, कभी जुओं का अजाब, कभी खून का अजाब, कभी टिड्डियों का अजाब। आज लोग गुनाह कर रहे हैं, हजारों जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, गरीबों कमजोरों पर को अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं। बताओ आज अजाब क्यों नाज़िल नहीं होता? उलमा फरमाते हैं यकीनन आज हमारे दरमियान अल्लाह का महबूब आजम जलवागर है, मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा है, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। लेकिन पत्थरों की बारिश तो ना होगी, चेहरे बंदर और खिंजीर की तरह तो ना होंगे। लेकिन उलमा फरमाते हैं आज के दौर में सबसे बड़ा अजाब वो सीने से ईमान का निकल जाना है, बेईमान हो जाना है। कितने लोग हैं दाढ़ी रखे हैं, अम्मामा पहने हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें खबर ही नहीं है कि मेरे अंदर ईमान है भी कि नहीं है, मेरे अंदर अल्लाह अकबर ईमान की हरारत है भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर ईमान है कि नहीं है? अगर किसी पर जुल्म होता हो और हमारा दिल दुखता हो तो पता है उलमा फरमाते हदीस की रोशनी में कि अभी भी हमारे अंदर ईमान मौजूद है। बताइए फिलिस्तीनी मुसलमान खाको खून में तड़पाए जा रहे हैं, बच्चे बच्चे अल्लाह अकबर उनके सर फोड़े जा रहे हैं, उनकी फलक बोस इमारतें जमीन बोस हो रही है। कौन रो रहा है, कौन दुआएं कर रहा है, कौन उनके लिए बिलक रहा है? इल्ला माशाअल्लाह चंद अफराद जिनके अंदर दर्द है वो रो रहे हैं, वो दुआएं कर रहे हैं, वो अपना माल खर्च कर रहे हैं, वो सड़कों पे निकल रहे हैं, वो मस्जिदों में आ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आकर दुआ कर रहे हैं। इतने मेरे मजमा में जो लोग बैठे हैं, बताइए हम में से क्या किसी ने उनके लिए दो आंसू बहाने की कोशिश की है? क्या उनके लिए हमने दुआ करने की कोशिश की है? हम कुछ नहीं कर सकते, हम वो जा नहीं सकते, हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अल्लाह के घर में आकर दो रिकात नमाज पढ़ के, दो सजदे करके अल्लाह की बारगाह में उन मजलूम फिलिस्तीन के लिए दुआ कर सकें, हिंदुस्तान में मारे जाने वाले मुसलमानों के हक में हम दुआ कर सकें? हम तो आराम से बैठे हुए हैं, आग वहां लगी है, मुझे उसकी क्या फिक्र, तड़पाए वो जा रहे हैं, मुझे क्या फिक्र, मारे वो जा रहे हैं, मुझे क्या फिक्र। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों यही हाल रहा, आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी
बारी हो सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, दूसरों का दर्द अपने अंदर पैदा करें, दूसरों का फिक्र, दूसरों का दर्द अपने अंदर पैदा करें और दूसरों के लिए तड़पने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। और इस वक्त हिंदुस्तान में खास तौर पर ये जो कश्मीरी में जो हमला हुआ, उस चीज को लेकर ये दज्जाली मीडिया और ये हिंदुस्तान के कज़्ज़ाब और झूठे लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। माज़अल्लाह, इस्लाम जो है शायद इसी की तालीम देता है, मुसलमान कैसा होता है, पता नहीं जुल्म करने वाला कौन है, मजलूम कौन है, जबकि शिकार होने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। अगर वो गैर मुस्लिम में मारे जा रहे हैं तो वह हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उन्हें भी इसका जुल्म का निशाना नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं उनको बता दूं, इस्लाम जब वजू में पानी ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं देता है, मक्खी और कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है, तो वो इंसान पर जुल्म करने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो लोग जुल्म कर रहे हैं या तो इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं है या तो इस्लाम को सही तौर पर उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। अगर इस्लाम को पढ़ा होता तो वो इस तरह जुल्म नहीं करते, इस तरह वो ज्यादतियां नहीं करते। और यहां पर भी बहुत ज्यादा हमारे दरमियान जुल्म होता है। हम गरीबों को रुलाते हैं, कमजोरों को तड़पाते हैं। हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म करने की कोशिश करता है। कोई अगर किसी की मछली भी छीन के खाता है ना, कोई अगर किसी की मछली भी छीन के खाता है, अल्लाह ताला उसे भी मरने से पहले अजाब में गिरफ्तार करता है। मैं अभी एक किताब में पढ़ के आ रहा हूं, हजरत मोहम्मद बिन ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो नकल करते हैं, लिखते हैं, एक शख्स मछली बेच रहा था, मछली का कारोबार करता था, मछली बेच रहा था। तो एक दादा आदमी, अपने आप को पावरफुल समझने वाला आदमी का गुजर वहां से होता है, उसने बगैर इजाजत के धमका करके एक मछली को उठा लिया। मछली, सिर्फ मछली। या लोग दादागिरी से जमीन हड़प ले जाते हैं, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, दूसरों का माल खा जाते हैं और खास तौर पर यतीमों और गरीबों के माल पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं। ऐसों के बारे में तो कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हैं, जहन्नम की आग को भरते हैं। एक मछली को उठाया उसने और पैसा नहीं दिया, लेके गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, रास्ते में उस मछली ने उसके अंगूठे को चबाया और काटा, उसे तकलीफ होने लगी। वो कहता है कि वो मस्जिद में, घर में जाकर के उसने मछली एक तरफ रख दी और बड़ी बेकरारी बेचैनी के साथ पूरी रात उसने बिस्तर पर अपनी रात को गुजारा। सुबह तक उसकी उंगली सूज गई। डॉक्टर और तबीब के पास गया तो डॉक्टर और तबीब ने कहा कि तुम्हारी उंगली काटना पड़ेगा, वरना नहीं काटोगे तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। आज भी एक बीमारी है जो दाने की शक्ल में पैर की उंगली में होती है, डॉक्टर कहते हैं उंगली काटना पड़ेगा। इंसान तवज्जो नहीं देता तो फिर घुटने तक उसका पैर काटना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं। कहा उंगली काटना पड़ेगा वरना हाथ काटना पड़ेगा, ताखिर करोगे तो उसने उंगली को कटवा दिया। वो कहता है कि मुझे आराम मिला, सुकून मिला। कुछ हफ्तों के बाद अचानक किसी दीवार से या लकड़ी से या किसी सामान से मेरा हाथ टकरा गया और जो उंगली थी ना वो और जख्मी हो गई और फिर दर्द शुरू हुआ। इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि पूरे हाथ में मुझे बैठे तो सुकून नहीं, सोए तो सुकून नहीं, लेटे तो सुकून नहीं, किसी हाल में सुकून नहीं मिलता। फिर डॉक्टर के पास गया, तबीब के पास गया। तबीब ने कहा कि पूरा हाथ काटना पड़ेगा, पूरा हाथ काटना पड़ेगा। अक्लमंद और दानिश्वरों ने पूछा, भाई क्या मामला है, क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों पहले उंगली काटना पड़ा फिर हाथ काटना पड़ा? तो उसने पूरा वो मछली का वाकया सुनाया कि मैंने जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी की बुनियाद पर और ताकत की बुनियाद पर एक मछली को छीना मछली बेचने वाले से और पैसा नहीं दिया। उस मछली ने मुझे उंगली को चूसा और काटा तो उंगली काटना पड़ा और फिर दर्द हो रहा है तो हाथ काटना पड़ा। तो दानिश्वरों ने कहा, कबल इसके कि ये बीमारी पूरे तुम्हारे जिस्म में फैल जाए, जाओ उस मछली वाले से जाकर के माफी मांग लो। काश के पहले ही दिन तुम माफी मांग लिए होते तो ना उंगली काटना पड़ता ना हाथ काटना पड़ता। कबल इसके कि ये बीमारी पूरे बदन में सरायत कर जाए, फैल जाए, जाओ उस मछली वाले से माफी मांग लो। वो आदमी कहता है, बड़ी मुश्किल से बिस्यार कोशिश के बाद मैंने उस मछली वाले को तलाश किया और उससे माफी मांगा और पूरा वाकया मैंने सुना दिया। वो खुद भी आपदीदा हुआ और उसने गले लगा करके कहा, भाई जाओ मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। सोचिए, ये तमाम वाकयात तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद है। अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान या कोई इंसान किसी आदमी से मछली चुरा ले, अल्लाह ताला उसे अजाब में गिरफ्तार करता है, उसे अपने अजाब में गिरफ्तार फरमाता है।
तो अगर कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, किसी की दिल आजारी कर ले, किसी पर जुल्म ज्यादती कर ले, तो क्या अल्लाह उसे अजाब ना देगा? इसलिए ना किसी मुल्क पर जुल्म करें, ना किसी मोहल्ले पर जुल्म करें, ना किसी पड़ोसी पर जुल्म करें, ना कमजोरों पर जुल्म करें, इसलिए कि जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, जुल्म का नतीजा है कि आज मस्जिद हमारे हाथों से निकल रही है, दरगाहें हमारे हाथों से निकल रही है, और इसी तरीके से मदरसे हमारे हाथों से निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न मालूम कितने मदरसे के दरवाजों पर अब ताले लग चुके हैं, कितने मदरसे बंद हो चुके हैं। मुझे बताइए, अगर मदारिस इस्लामिया ना रहे, और ये बात कहने को मैं कोई झिझक महसूस नहीं करता, कोई शर्म और आर महसूस नहीं करता, लोग मदरसे वालों को बड़ा निशाना बनाते हैं, बड़ा निशाना बनाते हैं। जैसे कि इब्तिदाई गुफ्तगू में मैंने कहा, किसी की आंख फोड़ देना ये जुल्म, सिर्फ यही जुल्म नहीं है। किसी की नाक फोड़ देना सिर्फ यही जुल्म नहीं है, किसी की दिल आजारी करना ये भी जुल्म है। लोग मदरसे की बुराई, इमामों की बुराई, उलमा की बुराई, मुबल्लिगीन की बुराई, पीरों की बुराई सब करते रहते हैं। मुझे बताइए, मदरसे नहीं रहे तो उलमा कहाँ से आएंगे? उलमा नहीं रहे तो नमाज पढ़ाने वाले कहाँ मिलेंगे? इस वक्त जो पोजीशन है ना हमारे हिंदुस्तान की, मैं देखते रहता हूँ व्हाट्सएप में, फुला मदरसे में एक अच्छे मुदर्रिस की जरूरत है, इतनी तनख्वाह रहेगी, कोई मुदर्रिस हो तो भेज दें। अच्छे मुदर्रिस नहीं मिल रहे हैं। फुला मस्जिद में एक अच्छे खतीब की जरूरत है, अच्छे इमाम की जरूरत है, अच्छी तनख्वाह रहेगी, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह रहेगी, फैमिली रूम रहेगा, कोई अच्छा इमाम हो तो भेज दें। बिस्यार तलाश के बाद, कोशिश के बाद अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं। क्यों? वजह यही है कि हमने हर एक की कदर की, इनकी कदर करना हमने, अब धीरे धीरे लोग कारोबार में, बिजनेस में, दुनियादारी की तरफ माइल हो रहे हैं। अच्छे उलमा बहुत कम, अच्छे मुदर्रिसीन बहुत कम। कम से कम इनकी तो हम कदर कर लें, उन्हें तो अपने जुल्म और सितम का निशाना न बनाएं। तो ये हमारे जुल्म और सितम और हमारे गुनाहों का नतीजा है कि मस्जिदें निकल रही है, दरगाहें निकल रही है, मदरसे बंद हो रहे हैं, और स्कूल और कॉलेज पर में हमारे मुस्लिम लड़कियों पर पाबंदियां लग रही है, हिजाब पर पाबंदियां लग रही है, हलाल चीज खाने पर पाबंदियां लग रही है। अब तो वक्फ बिल भी पास हो चुका है। इसके हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यकीनन तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को, उनकी जिद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। न मालूम कितनी हजार जमीन जो है ना, एकड़ जमीन जो है ना, वो हमारे हाथों से निकल जाएगी। न मालूम ये अगर कानून मुकम्मल तौर पर पास हो गया तो कितने मदरसे, कितनी मस्जिदें, कितनी दरगाहें, कितनी खानकाएं हमारे हाथ से निकल जाएगी। और हमारी हिरमा नसीबी ये है, हमारी हिरमा नसीबी ये है कि अभी तक हमारे अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है वक्फ क्या चीज है। वक्फ क्या चीज है हमारे अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। मैं यहाँ तो हाथ उठा करके नहीं पूछूंगा, हम अपने आप से पूछे वक्फ बिल क्या है, ये वक्फ जमीनें क्या है, वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ की शरई हैसियत क्या है, अक्सर लोगों को नहीं मालूम। सब अपने अपने कामों में लगे हैं, सब अपने अपने कामों में। न मालूम कितने दरगाहें, मस्जिदें और जमीनें, स्कूल निकल जाएंगे हमारे हाथों से। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम हुकूमत को इसमें कामयाबी ना अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुसलमानों की जिद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हजरात गिरामी, तो अर्ज ये कर रहा था, अगर इज्जत चाहते हैं, सुरखरूबी चाहते हैं, सरबुलंदी चाहते हैं, अपने अकीदे को, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने इस्लाम को मजबूत करें। कुरान का ऐलान है, अल्लाह ने फतवा दिया है, कुरान में रब ने बयान फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न घबराओ, मायूस ना हो, तुम ही कामयाब हो, तुम ही इज्जत वाले हो, तुम ही कामरान हो। पक्का शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाओ, पक्के ईमान वाले बन जाओ, पक्के मुसलमान, अपने ईमान को मजबूत कर लो, कामयाबी अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा। कैसा ईमान होनी चाहिए, कैसा रसूलुल्लाह से इश्क होना चाहिए। सहाबाए किराम बैठे हैं, खास तौर पर उमर बिन खत्ताब बैठे हैं। हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया, उमर कब्र में 3 सवालात होंगे। कितने सवालात होंगे? 3 सवालात होंगे। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था, यानी रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था। तो बताइए, तो लोग तो कहेंगे कि भाई आसान, बहुत आसान है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत आसानी से मैं कह लूंगा। ये सारी मेमोरी वहां डिलीट हो जाएगी जाने के बाद। और जिनके साथ अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा ना, जिनके साथ अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा ना, अल्लाह का करम होगा ना, जिनके साथ वही जवाब देगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जिनके साथ होगी ना, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जिनके साथ होगी ना, वही जो ना वहां पर जवाब देगा। अल्लाह का फजल जिनके साथ होता है ना, वो कहीं भी कामयाब होते हैं। उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको बताऊं। हमारे एक साथी हैं हाफिज व कारी अब्दुल कादिर जिलानी, इस्लामपुर मस्जिद के खतीब व इमाम, ठीक है। उनका बच्चा जो ना तीसरे फ्लोर से सीधा नीचे पड़ता है। वो दीवार में जो सलाख थे उन सलाखों से गुजरते हुए और नीचे जो लकड़ियां थी उन लकड़ियों पर पड़कर फिर नीचे रोड पे पड़ता है, तीसरे फ्लोर से, है ना। आप जाके देखिए, बिल्डिंग को यूं देखना पड़ता है, एकदम लास्ट ऊपर से वो यूं झुका और ज्यादा झुका तो सीधा नीचे पलट गया, तीसरे फ्लोर से। अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ पैर कांपेंगे थर थर, इतने ऊपर ऊंचाई से बच्चा गिरा है। सर फट जाना चाहिए, बच्चा दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उस बच्चे के साथ अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम शामिल हाल था, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। बस यहाँ की थोड़ी सी हड्डी क्रैक हुई, टूटी भी नहीं है, क्रैक हुई है। एक हफ्ते तक डॉक्टरों ने कहा कि आराम करें। अब वो बच्चा चल रहा है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। एक हफ्ते के अंदर बच्चा चलने लगा। कोई ठोकर लग के गिर जाता है तो मर जाता है, समझ आई बात? कोई ठोकर लग करके गिर जाता है तो मर जाता है, और जिनके साथ अल्लाह का फजल शामिल हाल होता है ना, तो ऊपर से भी गिर जाए तो बचाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की है। तो दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तो अपना फजल हमें अता फरमा, अपना करम हमें अता फरमा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर कब्र में 3 सवालात होंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और तू हुजूर के बारे में क्या कहता था। हजरत उमर ने 10 बस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सवालात और जवाब छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए क्या कब्र में भी आपकी मोहब्बत काम आएगी? कब्र में भी आपकी मोहब्बत काम आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर हाँ, मेरी मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी और हशर में भी काम आएगी। कहाँ काम आएगी? कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। इतना सुनना था कि उमर ने मचल करके कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपकी मोहब्बत, आपका इश्क और आपका प्यार कब्र में काम आएगा, हश्र में काम आएगा, तो फिर फरिश्तों को मुझ पर छोड़ दीजिए, फरिश्तों को मैं संभाल लूंगा। तो जिनके साथ हुजूर का इश्क हो, हुजूर की मोहब्बत हो, हुजूर का प्यार हो, वो फरिश्तों को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दुनिया भी संभलेगी, दुनिया भी संभलेगी। आज ये बात बताते हुए बड़ी हमें हैरत होती है। दुनिया की मोहब्बत है, लड़कियों की मोहब्बत है, पैसों की मोहब्बत है, यारों की मोहब्बत है, जुए शराब की मोहब्बत है, नमाजों की मोहब्बत, इबादतों की मोहब्बत, नेकियों की मोहब्बत, हुजूर से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत आज हमारे पास। मैं आपको नहीं पूछूंगा कि आपके पास मोहब्बत है कि नहीं है, नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि बुजुर्ग फरमाते हैं, कोई अगर मुझसे पूछे क्या हुजूर से मोहब्बत करते हो, तो मैं ना हाँ में जवाब दूंगा ना में जवाब दूंगा। इसलिए कि अगर मैं हाँ बोला और नहीं रही तो भी झूठ, और अगर ना बोला और रही तब भी झूठ, और अगर कहूं कि हुजूर से मोहब्बत नहीं तब तो कुफ्र हो जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक की कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार ना करे, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा प्यार ना करे। आप जरा सोच करके देखें, तन्हाई में बैठ करके सोचें, क्या मुझे माल से ज्यादा मोहब्बत है या हुजूर से ज्यादा मोहब्बत है? क्या मुझे गुनाहों से ज्यादा मोहब्बत है या नेकियों से ज्यादा मोहब्बत है? दिल गवाही देगा, दिल गवाही देगा। अगर हुजूर से ज्यादा मोहब्बत होती तो चेहरे पे दाढ़ी होती, हुजूर से ज्यादा मोहब्बत होती तो गले में सोने के चैन नहीं पहनते, हुजूर से ज्यादा मोहब्बत होती तो उंगलियों में 5-5 अंगूठियां हम नहीं पहनते, हुजूर से मोहब्बत होती तो पटा हुआ पैजामा पहनकर हम अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के घर में नहीं आते, हुजूर से मोहब्बत होती तो लोगों और कमजोरों पर हम जुल्म नहीं करते। तो इस वक्त के हवाले से ये करें, आप हुजूर की मोहब्बत पैदा करें, इंशाअल्लाह। ये जो है ना जालिम लोग, अरे वो हमारी दाढ़ी को तक नहीं पहुंच सकते अगर वाकई हम पक्के मोमिन हो जाएं। ये वक्फ, ये दरगाह, ये मस्जिद तो बहुत बड़ी चीज है। अगर वाकई सच्चे पक्के हम मुसलमान बन गए, इनकी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल करके बात करें, इनकी जुरात नहीं है कि वो मुसलमानों के सामने खड़े हो सके, इसलिए कि हमने देखा है कि उमर के दिल में सिर्फ हुजूर की मोहब्बत थी और डर का आलम यह था कि शैतान भी सामने नहीं आता था। ये शैतान की औलाद क्या मुसलमानों के सामने खड़ी होगी अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए। इसलिए वक्फ बिल के हवाले से खूब कोशिश करें। और ये जो बिल पास हो रहा है हमारी कौम के गद्दारों की वजह से,
कौम के गद्दार, हमारे अपने लोगों ने जासूसी की है, हमारे अपने लोगों ने चापलूसी की है, हमारे अपने लोगों ने जी हुजूरी की है और हमारे अपने लोगों ने बातें पहुंचाई है। वक्फ क्या होता है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हर इन चंद पैसों की वजह से अपना दीन बेचने वाले लोगों ने मुसलमानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। और ये लोग कहते हैं चापलूसी करके कि हमारे ऊपर तक पहुंच है। मुसलमानों को जमीन में दबाकर ऊपर तक पहुंचने का नाम कामयाबी नहीं है, खुद दब करके मुसलमानों को उठाने का नाम कामयाबी है। ये चापलूसी की वजह से तरह तरह के जुल्म हम पर हो रहे हैं। कुरान पर हमला, 26 आयतों को निकालने वाली बातें सारी, ये सब वो बातें उनको कहां मालूम है। इराक की एक बात मैं आपको बताऊं, इराक की एक बात, एक ईसाई आदमी जो ना, हमारी हालत क्या है, एक ईसाई आदमी वो अपनी 2 बेटियों के साथ सफर कर रहा है, कुछ मुसलमानों ने उसका रास्ता रोका। मुसलमान है तो छोड़ रहे हैं और गैर मुस्लिम है तो उसको खत्म कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। तो उन लोगों ने, उन औबाश किस्म के नौजवानों ने, गुंडा किस्म के नौजवानों ने उसमें ईसाई से पूछा तुम कौन हो। ईसाई ने जान बचाने के लिए कहा कि मैं मुसलमान हूं। अगर तुम मुसलमान है तो कुरान पढ़ने आता है? हाँ, कुरान पढ़ता हूं। पक्का ईसाई, ईसाइयों का पादरी हो, मौलाना ईसाइयों का। तो कहा कुरान की आयतें सुनाओ। तो ईसाई ने फर 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 पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो फिर जो है वो औबाश किस्म के जो मुसलमान थे उन्होंने ठीक कहा कि चलो जाओ जाओ, आगे भेज दिया। आगे जाने के बाद बेटियों ने कहा अब्बा आपने तो कुरान का एक लफ्ज नहीं पढ़ा, जो पढ़ रहे थे इंजील पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे थे आप इंजील पढ़ रहे थे, कुरान का एक कलमा, और आपको कुरान पढ़ाना भी नहीं आता, आपने इंजील सुना दी उनको। तो उस ईसाई का जवाब सुनिए, पादरी क्या कहता है, मुझे यकीन है कि ये मुसलमान है, इन्हें कुरान कहाँ याद, अरबी कहाँ आती है, और ये कुरान को क्या समझ सकेंगे। ये जो कौम कुरान नहीं उठाती वो कुरान को क्या समझ सकती है। इसलिए मैंने इनके सामने इंजील पढ़ करके सुनाया, जिसे उन मुसलमानों ने कुरान समझ करके मुझे छोड़ दिया है। ये अलमिया है हमारा। अक्सर आबादी में आप देखिए कुरान उठाने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान खोलने वाले, कुरान को समझने वाले, कुरान पर अमल करने वाले दूर दूर तक के आपको नजर नहीं आएंगे। तो फिर ये जमीनें हमारे हाथों से नहीं निकलेगी, ये मस्जिदें, ये दरगाहें, ये खानकाएं, ये वक्फ की जमीनें सारी हमारे हाथों से ना निकलेगी। इसलिए अगर चाहते हैं कि अल्लाह इज्जत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, सुकून की जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह के घर को आबाद करें, नबी की सुन्नतों पर अमल करें और किसी पर जुल्म और ज्यादती करने से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। कश्मीर पर और हिंदुस्तान के जहां जहां जिन जिन इलाकों में जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, बड़ा पाकीज़ा धर्म है। ये जुल्म और ज्यादती से रोकता है और प्यार और मोहब्बत की तालीम देता है। जो लोग जुल्म कर रहे हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। या तो ये कि उन्होंने सही मानों में इस्लाम को पढ़ने की कोशिश नहीं की है। इस्लाम कभी भी ना इसकी तालीम देता था और ना इसकी तालीम देता है, बल्कि हमारे नबी ने हमें यहां तक तालीम दी है, इमाततुल अज़ा अनी तरीक सदक़तुन जारिया, के रास्ते से तकलीफदा चीज को हटाना भी ये सदक़े जारिया और सवाब का काम है, ये पुण्य का काम है। जो इस्लाम रास्ते में पत्थर को फेंकने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी के खून को बहाने की इजाजत नहीं देता, किसी पर जुल्म और सितम की इजाजत नहीं देता। इसलिए आप खुद भी जुल्म करने से बचें, बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर, भाइयों पर, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, अहले मोहल्ला पर जुल्म करने से बचें। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत को कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।